माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। ये ऐलान फातिमा सुगरा वक्फ के बारे में है, जो कि सर्वे नंबर 12 और 13 मकान नंबर 86/1 मोहल्ला दरगाह हुसैन शावली राइडोर गांव श्रीलिंगम पल्ली मंडल आर डिस्ट्रिक्ट का है। ये वक्फ जुमला 4500 मुरब्बा गज अराजी पर मुश्तमिल है, जो कि दरगाह हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी से मुंसलिक है। इस मुक़द्दस मुकाम पर तकरीबन 450 साल पुरानी कुतुब शाही मस्जिद, समाखाना, कब्रिस्तान और शुमाल व मगरिब की जानिब खुली अराजी मौजूद है। यह मस्जिद पिछले कई सालों से गैर आबाद थी, मगर अहले मोहल्ला की तवील जद्दोजहद और मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर 7 अप्रैल साल 2023 को वक्फ बोर्ड को इतला देने के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने मीडिया को मदऊ करते हुए इस मस्जिद को दोबारा से खोला था। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक मस्जिद में 5 वक्त की नमाजें और जुमे की नमाज बाकायदगी से अदा की जा रही है। अहले मोहल्ला ने इस मस्जिद को आबाद करने और फिर नमाजियों की सहूलत के लिए तमाम तर ज़रूरी सहूलियात फराहम करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इस मुक़द्दस मुकाम पर मुसलसल रुकावटें और मसाइल का सामना करना पड़ा है, जो कि एक शख्स सैयद ख्वाजा हसनुद्दीन उर्फ सरताज की वजह से पैदा हो रहे हैं। ये शख्स और इसका ख़ानदान इस नेक काम में रुकावट डाल रहे हैं, बाकायदा झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और फिर अहले मोहल्ला की जानिब पुलिस में शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है। दरहकीकत खुद साख्ता मुतवल्ली सैयद ख्वाजा हसनुद्दीन उर्फ सरताज नाजायज़ सरगर्मियों में मुलविस है और वक्फ इदारे की खुली अराजी को फ़रोख्त करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर मोहल्ले वालों की जानिब से इस काम को रोका जा रहा है। इन हालात में अहले मोहल्ला ने वक्फ बोर्ड से अपील की है कि वो सैयद ख्वाजा हसनुद्दीन सरताज के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद फ़िरोज़ की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम इस वक्त जैसो अपने हज़रत ख्वाजा हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के हाथे में ये मीरा हुसैनी बारगाह है। वहाँ पर गैर आबाद मस्जिद थी जो 2 साल पहले मस्जिद को आबाद कराए, और इसके हम लोग पूरे मिल के कमेटी गैर आबाद मस्जिद थी जो 450 साल पुरानी बंद मस्जिद थी, उसको हम लोग आबाद कराए। बस्ती के कुछ लोग मिल के पूरी एक कमेटी बना के वक्फ बोर्ड से रुजू हो के हम लोग इसको चालू कराए, और इसके मुतवल्ली नए बन के सरताज उर्फ ख्वाजा हसनुद्दीन ने आके यहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी महल्ले में काफ़ी तादाद है, मस्जिद की कमी होने की वजह से गैर आबाद मस्जिद को ओपन करा के नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं और मुसल्लियों के ऊपर FIR बुक करा रहे हैं, और तकरीबन नौजवानों के ऊपर का कंप्लेंट की है। PS को जाकर कंप्लेंट दे रहे हैं। उनकी कंप्लेंट ना लेने की सूरत पे उन्होंने कोर्ट से जाकर हर बच्चे के ऊपर केस कर रहे हैं, और मुसल्लियों को यहाँ नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। इस वक्त 5 वक्त की नमाज़ हो रही है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बताइए कि कैसे मुसलमान हैं, खुद तो नहीं पढ़ रहे नमाज, मर पढ़ने वालों को भी रोक रही है। बताइए कहाँ का कानून है। ये ज़मीन कब्ज़ा करके, यहाँ पे इतनी सारी ज़मीन थी, काफ़ी तो बेच चुके, कुछ ज़मीन बची हुई है वो भी मस्जिद की, वो भी ले के बेचने की चक्कर में है, और लोगों पे अननेसेसरी केसेस करा रहे हैं। ये देखिए कहाँ का कानून है। ये KCR गवर्नमेंट थी, जब हम लोग मसीउल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने भी आए थे करके बोले कि भाई ये मस्जिद की ज़मीन है, आप लोग नमाज़ पढ़िए, हम बगैर उनकी इजाज़त के कुछ नहीं करें। अब इसके बाद गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी की आई, कांग्रेस, फिर भी हम गए जाके, जो अजमतुल्लाह साहब है उन्होंने भी आए, फ़हीम कुरैशी साहब भी आए, आके बताए कि मस्जिद की ज़मीन है, कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम दूसरा इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं कर रहे। जितनी ज़मीन है हम पूरी की पूरी जैसो मस्जिद के लिए रखना चाह रहे। मगर ये कैसा इंसान है जो नमाज़ पढ़ने के लिए रोक रहा है और बेचने के लिए लगे हुआ है। 12-15 साल से बोल रहे थे कि मस्जिद को आबाद करना, वो बोले कि हम करेंगे, नहीं कर रहे थे। मस्जिद का ढांचा देखिए गिरने पे आ चुका है, तो बस्ती के लोग मिल के इसको आबाद करके बस नमाज चल रही है, 5 टाइम की नमाज पढ़ रही है। इसमें अननेसेसरी लोगों को लाके, मीडिया को लाके, वो लाके केसेस बुक कर रहे हैं नौजवान बच्चों पे, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, काम करने वाले लोग, सबको परेशान कर रहे हैं।
ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश कर रहे हैं कि मस्जिद की ज़मीन को बचा, इतने ज़मीनें लूट गए, बर्बाद हो गए। आप हम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करिए, हमें 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए, और ये मस्जिद की ज़मीनें वक्फ की लैंड है, बस वही रहना चाहिए और दूसरा काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अपने ताउन से दे के सब तामीरी काम करा रहे हैं, बस माशी हालत जो थी अपनी उसमें जो भी हो सका हम लोग से कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ ताउन करें, मस्जिद के लिए आगे बढ़े। जितने उलमाए कराम हैं, मशाइखीन हैं, सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुसलमान हैं, जो जमात है, असदुद्दीन अवैसी साहब है, ये अमजदुल्ला साहब है, अमजदुल्ला खान जो एमबीटी के तहफ़्फ़ुज़ करा, आइए यहाँ पर भी एक बार आइए और देखिए मुसलमानों का क्या आलम हो रहा है। यहाँ पे मस्जिद के लिए ऐसी कामा कर रहे हैं और बच्चों के लिए कैसा बुक करा रहे हैं। हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं, आइए, ये अल्लाह का घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी नहीं, ये अल्लाह का घर है। सब करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आखिरत में इसका अजर देंगे और जन्नत में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। वाखुद आवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।